जय हिंद दोस्तों। तो आज के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि एक अपडेट आया है। परीक्षा का जो 2024 का कैलेंडर है वो ईएसबी बहुत जल्दी जारी करने वाला है। तो दैनिक भास्कर में और सभी न्यूज़पेपर में आया है कि भाई 2024 में जो 11 परीक्षाएं ईएसबी लेने वाला उनका कैलेंडर बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो एक बार हम इस कैलेंडर में क्या अपडेट है वो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इसमें कौन सी वैकेंसीज़ नहीं हैं, जैसे एमपी पुलिस का या एमपीएसआई का या एमपी पटवारी का, वन रक्षक का, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये होंगी या नहीं होंगी। बाकी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की जो इंतज़ार कर रहे हैं उनकी कुछ और वैकेंसीज़ आएंगी कि नहीं, वो सारा हम डिटेल में देख ले रहे हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी अपडेट है पटवारी से संबंधित। हालांकि वो आपको पहले बता दिया गया था कि क्लीन चिट पटवारी की जो कमेटी बनी थी उन्होंने दे दी है और सरकार ने निर्णय किया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सभी की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ठीक है, तो पहला अपडेट क्या है कि ऐसा रहेगा ईएसबी वर्ष 2024 का कैलेंडर। ठीक है, तो 2024 में टोटल 11 परीक्षाएं कराने वाले हैं। 11 एग्जाम होंगे, इनमें 10 भर्ती परीक्षाएं। 11 में से 10 जो हैं वो क्या है, भर्ती परीक्षाएं हैं। एक जो होगी वो आपके सिलेक्शन वाली जो एग्ज़ाम की जो होती है प्रोसेस वो होगी। तो 10 भर्ती परीक्षाएं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का आगाज इस साल जून से होगा। भर्ती परीक्षाएं अगस्त से शुरू हो जाएंगी। ईएसबी ने वर्ष 2024 के लिए एग्जाम शेड्यूल तैयार कर दिया है, इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। शेड्यूल में कुल 11 परीक्षाएं शामिल की गई हैं, इनमें से 1 प्रवेश परीक्षा और 10 जो हैं वो भर्ती परीक्षाएं। ठीक, और ये शेड्यूल जो है जो जल्द जारी किया जाएगा। संजय बंदोपाध्याय चेयरमैन जो है ईएसबी के, उन्होंने ये बयान दिया हुआ है। महिलाएं कौन, महिला संस्था जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन में है, एक तो ये प्रवेश परीक्षा है। ठीक है, बाकी भर्ती परीक्षाएं जैसे माध्यमिक शिक्षक की, तो इसका बहुत सारे बच्चों का इंतजार था। तो माध्यमिक शिक्षक की अगस्त तक उन्होंने बोला है कि सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो वर्ग 2 की परीक्षाएं होंगी सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट किया जाएगा। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के पदों हेतु भर्ती परीक्षा होगी, वो सितंबर में होगी। महिला पर्यवेक्षक का बहुत समय से बच्चों को इंतजार है, पिछला पूरे साल इंतजार में निकल गया, वो सितंबर में है। ठीक है, ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 3 में जो प्रबंधक अनुसंधान के होते हैं, बायोकेमिस्ट वगैरह के, तो ये सारी अक्टूबर में होनी है। फिर समूह 4 की, ग्रुप 4 की जो होंगी वो अक्टूबर में होनी है। समूह 3 की, समूह 2 की, ये सारी जो हैं ये आपको डिटेल में दी हैं। ठीक है, अब इनमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं, सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग रहती है, कुछ स्पेशल डिप्लोमा भी मंगाए जाते हैं। तो वो सारा जो है वो इंडिविजुअल में हर एक पोस्ट के लिए अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इन सभी का अपडेट। अब इसके लिए बात करें हम एमपी पुलिस की, तो बहुत से बच्चों का कहना है कि सर एमपी पुलिस का जैसे इसमें अपडेट नहीं आया या एमपी फॉरेस्ट का अपडेट नहीं आया। तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एमपी पुलिस, एमपी मतलब जो पुलिस से संबंधित पेपर हैं, फॉरेस्ट का हुआ, जेल प्रहरी का हुआ, इन सभी को ईएसबी अब पेपर नहीं कराएगा। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ बताई थी। देखिए, इनका पेपर जो है वो पीएचक्यू ही अलग से कराएगा। ठीक है, अलग से एक विभाग बनेगा वो जो इनके पेपर करा रहे होंगे। तो इसलिए वो शायद इसमें अपडेट उन्होंने नहीं दिया है, वो पहले ही क्लियर हो चुका है। तो उसके लिए पीएचक्यू ही एक अलग से विभाग बनाएगा। तो हो सकता है वो अपना कैलेंडर जारी करें, हो सकता है सीधा नोटिफिकेशन ही निकाल दें। ठीक है, और एमपीएसआई का भी इसमें कोई अपडेट नहीं है। तो एमपीएसआई का पहले से आप सबको पता है कि बहुत पहले ऑफिशियली ये क्लियर हो चुका है कि एमपीएसआई का पेपर का पैटर्न बदलने वाला है, सिलेबस नहीं बदलेगा। बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूजन है कि नए सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे, जैसे पटवारी में जुड़ गए थे, तो पटवारी में जुड़ गए थे, लेकिन एमपीएसआई में ऐसा नहीं होगा, नए सब्जेक्ट तो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, मेरा अनुमान तो यही है, बाकी यदि बढ़ जुड़ते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। पेपर पैटर्न बदल रहा है, पूछने के तरीके बदल रहा है। एक क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में पूछ रहे, 2 पेपर दे ले, तो वो थोड़ा सा तरीका बदल रहा है, बाकी सिलेबस नहीं बदल रहा कि नए सब्जेक्ट जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो एमपीएसआई का, एमपी पुलिस का, जेल प्रहरी का, वन रक्षक का, इन सब का अलग से पेपर होना है, अलग विभाग पेपर कराएगा, उसकी एक अलग कमेटी बनने वाली है, वो सारी प्रोसेस अलग है। तो हो सकता है उनका कैलेंडर वर्ष आए, ठीक है, या फिर सीधे नोटिफिकेशन ही निकाल दिया जाए। बाकी देखो, ये कैलेंडर जारी हुआ है तो इससे एक तो अच्छी बात भी है और एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है। अच्छा ये है कि चलो कम से कम 2-3-4 साल बाद थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश तो कर रहे हैं। पिछले साल तो कोई कैलेंडर उन्होंने दिया ही नहीं था, तो कुछ तो सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर में भी हो रहा, रेलवे ने भी कैलेंडर जारी किया, एसएससी ने भी कर ही देते हैं, इन्होंने भी कैलेंडर जारी किया। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ज़्यादातर वैकेंसी जिनका बच्चों को इंतजार होता था, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, फॉरेस्ट, इन सब का कोई क्लियरेंस नहीं दिया है।
उम्मीद है नई सरकार बनी है तो जल्दी से इन सब पॉइंट पे भी आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये पेपर कब कैसे होने वाले हैं। बाकी जो बच्चे इन वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्ग 2 का या महिला पर्यवेक्षक का इन सब का इंतज़ार कर रहे थे, तो अपनी तैयारी चालू कर दें। आपको 4, 5, 6 महीने 7 महीने पहले से पता चल गया है तो 7-8 महीने ज़रूरी होते हैं, सफिशेंट होते हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ठीक, बाकी जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा तो मैं फिर से आपको बताऊँगा। ये पूरा पटवारी का क्लियर कर दिया गया है। सेकंड जो अपडेट है कि पटवारी में आपका सारा क्लीन चिट आपको दे दी गई है और 30 जून 2023 को जारी हो चुका था इसका रिजल्ट तो ऑलरेडी। तो 87% 13% पर होल्ड किए जाएंगे। ये तो आपको पता ही है कि आजकल सभी व्यापम में मतलब मध्य प्रदेश की जितनी भी भर्तियाँ उनमें 87% का फॉर्मूला चल रहा है, 13% रिजर्वेशन का विवाद है उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इस तरीके से ये होना है। और पटवारी पे जो भी हैं जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पेपर हुए थे उनकी 1 हफ्ते के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेंगे और ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उन सबके लिए बहुत बहुत बधाई। बाकी इन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए क्लियर तो हो गया कि भाई हाँ एग्ज़ाम होंगे कुछ समय बाद, 4-5 महीने का समय है, बढ़िया से पढ़ाई में तैयारी में लग जाए। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं फिर से आपसे मिलूँगा और पूरी जानकारी देंगे। जब तक कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तब तक मैं ऐसे रैंडम वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उसके साथ आपके साथ मिलूंगा। सभी के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।